स्टूडेंट आज हम बात करेंगे यूपीएससी सेशन 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम जो 16 जून को हुआ था। उसका आज हम जियोग्राफी का 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा रेखा निम्नलिखित में किसके मध्य है। पहला ऑप्शन है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और अर्जेंटीना, चीन और भारत, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। तो इसमें सबसे सटीक आंसर है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उसके पर्यावरण दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण ईपीए के अनुसार निम्नलिखित में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन पहला है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, अयस्कों के धातुओं का निष्कर्षण, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग और विकिरणीय वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषण। तो उपयुक्त संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 और कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। किंतु सी कथन सही है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी ऑप्शन कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं। तो इसका सबसे सटीक आंसर है कथन 1 कथन 2 के दोनों सही है तथा 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। उसके बाद हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। उसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य इक्वेटर और क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। दूसरा, भूमध्य इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं का ऊष्मा सबसे ऊंचाई तक ले जाया जाता है। तो इसमें उपयुक्त कथन में संबंध निम्नलिखित में किसका सही है? तो इसमें कथन 1 कथन ए ऑप्शन कथन 1 कथन 2 सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन दोनों सही है किंतु 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही है। तो इसमें सबसे सटीक आंसर ऑप्शन पहला होगा। कथन 1 कथन 2 की दोनों की सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक है। तो चौथे ऑप्शन से विचार कीजिए कि ज्वालाडंबरीस्मी, ज्वालाखंडमसी, पाइरोलाक्लासी, मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, इन उपयुक्त में से ज्वालामुखी उद्गारों का उत्पाद है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। इसमें केवल नहीं, इसमें सभी 4 आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।